स्टार्ट नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
हेलो। अभी आएगी आवाज। हेलो। जी अब आ रही है। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आज का हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। प्रोबेबिलिटी सर। ये क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। आ रही है आवाज? चलिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टू नंबर 1 एंड 2। इन दो नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। ये इसका अरेंजमेंट हो गया। दिस इज 10, this is 12. In the same way, if we write 2 first, then 1, it is 21. So this is the arrangement of these two numbers, 1 and 2. सर This is the आवाज arrangement of क्लियर the two नहीं। numbers. सर आवाज नहीं आ रही सर इससे। This is the arrangement of two numbers, 1 and 2. So एक बना इसका 1 2। अगर 2 का ये लिखते हैं तो दूसरा बना 2 1. So this is 12, this is 21. There are two different numbers with the same two figures, 1 and 2. So this is called the permutation. अरेंज किया हमने। पहले 1 लिखा फिर 2 लिखा, एक अरेंजमेंट हुआ। फिर तो पहले 2 लिखा फिर 1 लिखा, दूसरा अरेंजमेंट हुआ। दूसरा हमने दो अरेंजमेंट बना लिए, दो परमुटेशन बना लिए। तो दिस इज कॉल्ड द परमुटेशन। तो टोटल हमारे पास दो फिगर्स थे, उनमें से दोनों को लेकर हमने अरेंज किया। तो वी गेट द टू नंबर्स, वन इज 12, द अदर इज 21। सो दिस इज कॉल्ड द परमुटेशन। अरेंज किया हमने, इसका अरेंजमेंट चेंज किया। एक को राइट पे लिखा, दूसरे को लेफ्ट पे, फिर दूसरे को लेफ्ट पे, पहले को राइट पे। तो ये अरेंजमेंट चेंज हुआ, उससे नंबर भी चेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द परमुटेशन। नंबर को किसी चीजों को, ये नंबर है, कोई चीजें भी हो सकती है। सर आवाज
आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत इको है। आवाज ठीक नहीं है सर आपकी। This is so this is the arrangement. This is called the permutation. Arrangement is the permutation. This is the permutation. और हम इसको ये लिखेंगे, permutation is the NPR. इसको ये लिखते हैं NPR. This is the permutation of n things taking r at a time. Taking r at a time. Hello? Are you listening me? सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। Hello?
हेलो हेलो ओके, तो दिस इज द permutation, the arrangement. I again start the meeting. Maybe something happened wrong. Okay, this is the permutation. Permutation means the numbers can be arranged. One way will be the one permutation, other way is the other permutation. तरीकों से हम उनको अरेंज करेंगे वो उसकी परमुटेशन कहलाएगी. आर यू ऑल लिसनिंग मी? सर आवाज बहुत खराब है. आवाज खराब है. यस सर, नेट इशू लग रहा है मे बी. अब कैसी आवाज? हाँ बेहतर है. अब बेहतर है, चलिए ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. एनपीआर, एन जो है टोटल नंबर्स होंगे, जितने नंबर्स को हमने अरेंज करना है उसमें से कितने नंबर लेकर वो आर होगा, कितने नंबर लेकर उनको अरेंज किया जाएगा, कितनी अरेंजमेंट बनानी है. सो दैट इज कॉल्ड द आर. तो फॉर एग्जांपल वी हैव द 3 फिगर्स. ये हमने 2 फिगर्स बनाई थी, अब मैं 3 फिगर्स को ले रहा हूं. 1 2 3, ये हमारे पास 3 फिगर्स है. इनमें से 2 फिगर्स लेकर हमने इनकी अरेंजमेंट बनानी है, यानी 2 फिगर्स के नंबर्स बनाने हैं. 1 को 2 के साथ मिला दूं, एक नंबर बन जाएगा. 1 को 3 के साथ मिला दूं, दूसरा नंबर बन जाएगा. फिर 2 को 3 के साथ मिला दूं, तीसरा नंबर बन जाएगा. इसी तरह
2 1 कर दूं, चौथा नंबर बन जाएगा। 3 1 कर दूं, अलग नंबर बन जाएगा। 3 2 कर दूं, एक अलग नंबर बन जाएगा। So how many numbers we got out of the 3 figures? There are 3 digits and we have taken 2 at a time. उनमें से दो नंबर लेकर, यानी 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं इन 3 नंबर में से। तो कितने नंबर बन गए हमारे पास? 12, 13, 23, 21, 31, 32। तो 6 नंबर्स हमारे पास बन गए। हमारे पास ऑलरेडी 2 फिगर्स थे और 3 फिगर्स थे, उसमें से हमने 2 फिगर्स लेकर हमने नंबर बनाए हैं। उनमें से 2 नंबर लेकर हमने फिगर्स बनाए हैं। तो इसको कहते हैं हम परमुटेशन। हम इसको लिखेंगे एनपीआर। एनपीआर का मतलब ये हमने कितने टोटल, एन जो है वो टोटल नंबर, टोटल फिगर्स हमारे पास 3 थे। परमुटेशंस कितने लिए हमने एट अ टाइम? 2 नंबर्स लिए एट अ टाइम। तो दिस इज 3p2, दिस इज 3p2। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो हमने वैसे बना लिया, अब ज्यादा नंबर होंगे तो कैसे बनाएंगे? वी मस्ट हैव द फार्मूला। सो दिस वी हैव द फार्मूला फॉर द एनपीआर। फार्मूला फॉर द एनपीआर is equal to n factorial upon n minus r factorial. This is the formula for the permutations. N factorial upon n minus r factorial. तो ये हमारे पास था 3p2। इसमें अब ये फार्मूला लगा देंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कल मैंने आपको बता दिया था, फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 3 into 2 into 1। 3 इसमें से एक माइनस करें 2 हो जाएगा, फिर एक माइनस करें 1 तक हम इसको लिखेंगे बस। लास्ट नंबर विल बी 1 अपॉन 3 minus 2 will be 1 factorial means 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 6। We got the answer 6। तो हमारे पास 6 जो है वो नंबर बन सकते हैं। ये फार्मूला है परमुटेशन का। NPR will be n factorial upon n minus r factorial। n factorial upon n minus r factorial। This is the formula for the permutations। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है परमुटेशन के लिए। NPR means n factorial upon n minus r factorial। सर जी कहिए। सर पी के ऊपर 3 और नीचे 2 क्यों लिया है, हमें कैसे पता? ये 3 टोटल हमारे पास फिगर थे, उसमें से हमने 2 लेकर नंबर बनाए हैं। तीनों नहीं लिए, उनमें से कोई 2 लेकर अच्छा। नंबर बनाए हैं, तो वो r कहलाएगा। तो r विल बी मैक्सिमम n। ठीक है। ये n से या तो कम होगा या n के बराबर होगा। क्योंकि हमारे पास 3 है, या तो हम 1 ले लें 2 नंबर बनाए, या 2 लेकर नंबर बनाए, या 3 लेकर नंबर बनाए। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n। तो r की वैल्यू जो होगी वो n से कम होगी या ज्यादा से ज्यादा n के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जब है ही हमारे पास 3, तो हम उसमें से 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, या 3 ले लेंगे, हद से हद 4 तो नहीं ले लेंगे। सर एनपीआर कैलकुलेट जी सर हाँ बोलो। एनपीआर कैलकुलेटर से भी निकलता है? जी कैलकुलेटर से भी निकलता है। कैलकुलेटर में एनआर का बटन, एनपीआर का, एनसीआर के दोनों बटन मौजूद है। ठीक है सर। ये दोनों बटन मौजूद है कैलकुलेटर में। ये फार्मूला है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे। जैसे 3p2 हमने करना है तो 3 दबाएंगे, फिर एनपीआर का बटन दबा देंगे, फिर 2 दबा देंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6। हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6। जैसे कल मैंने आपको कल वाली क्लास में एनसीआर का बताया था, वो भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकलता है, एनपीआर भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकलता है।
तो ये हमारे पास एनपीआर का फार्मूला हो गया, और ये मैंने एक मिसाल भी आपको दे दी। अब मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमने 2 लिए थे, 2 लेकर हमने ना, अगर हम 3 ले, इफ वी आर गिवन द 3 डिजिट्स, यहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द फार्मूला फॉर द एनपीआर। we are given 3 digits 1 2 3, and we are given 3 digits 1 2 3. How many numbers of 3 digits can be formed? हमें ये 3 डिजिट दिए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इसमें से 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, यानी n भी 3 है, ये n 1 2 3, दिस इज n। डिजिट्स कितने होंगे 3, तो r 3 हो जाएगा। तो we 3, n इज इक्वल टू 3, n यहां से काउंट कर लेंगे, जो डिजिट है हमारे पास ये लिख देंगे, और r जो है ये गिवन है 3। तो फार्मूला लगा देंगे 3p3। फार्मूला हो गया हमारे पास 3p3, so that will be equal to 3 factorial upon 3 minus 3 factorial। 3 factorial upon 3 minus 3 factorial। 3 factorial का आंसर क्या हो गया 6, 3 into 2 into 1 6, और 3 minus 3 will be 0, 0 factorial का आंसर हो गया 1। the answer is 6। 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है भाई, 1 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है, ये आपने याद रखना है। 0 फैक्टोरियल का आंसर 0 नहीं होगा, 0 फैक्टोरियल का भी मतलब 1 है, और 1 फैक्टोरियल का भी मतलब 1 है, ये याद रखना है आपने। तो 3p3 हमने इन तीनों में से तीनों को इस्तेमाल करना है, तीनों को में से तीनों को इस्तेमाल करके हमने 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो n भी 3 हो गया, ये काउंट करके n लिख देंगे, और ये जो है ये r हो गए, वैल्यू जितने डिजिट इस्तेमाल करने हैं वो r होगा। तो r 3 है, n भी 3 है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल will be 6 factorial upon 0 factorial। The answer is 6। The answer is 6। इसी तरह एक और क्वेश्चन में देता हूं आपको। ये फार्मूला है, इसकी पिक्चर लेकर मैं आपको भेज देता हूं इस क्वेश्चन की।
So the picture I have sent you. So we will do another question. At a bookshelf, at a bookshelf, 3 books of maths on different topics. Are to be arranged. 6 books. At a bookshelf, 6 books of mathematics on different topics are to be arranged. In how many ways? Can we arrange them? In how many ways can we arrange them? तो टोटल नंबर ऑफ 6 बुक्स है, उन 6 की 6 को अरेंज करना है. तो एन भी हमारे पास 6 है और आर भी 6 है. इनमें से कुछ बुक्स को लेकर अरेंज नहीं करना, बल्कि 6 की 6 बुक्स को अरेंज करना है. तो एन भी 6 है, आर भी 6 है. तो वी हैव 6 पी आर 6 पी 6 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. तो 6 पी 6 को हम सॉल्व करेंगे. तो दैट विल बिकम 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल. क्या आंसर आ गया बेटा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 720. ये इसका आंसर आ गया भाई. 6 फैक्टोरियल का आंसर 720. 0 फैक्टोरियल का 1 होगा. तो 720 डिवाइडेड बाय 1, द आंसर इज 720. तो 720 तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं उस शेल्फ पर. तो 720 सर जी कहिए. जी कहिए. आर की वैल्यू 6 कैसे ली सर? एक आर की वैल्यू 6 एक बार फिर बता दें. 6 बुक्स है ना बेटा, उनको अरेंज करना सबको. वो कह रहा है एट अ बुक शेल्फ 6 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स आर टू बी अरेंज. उन 6 बुक्स को अरेंज करना है. 6 बुक्स हैं, उन्हीं को अरेंज करना है हमने. तो आर वो टोटल बुक भी 6 है और 6 की 6 को अरेंज करना है. तो आर भी हमारे पास 6 हो गया. उसमें से ये नहीं कह रहा कि इन 6 में से हमने 4 अरेंज करनी है, बाकी 2 छोड़ देनी है. तो हम आर 4 लेते हैं. अगर वो कहता है सिर्फ 4 अरेंज करनी है, बाकी 2 छोड़ देनी है, तो आर को 4 ले लेते. हमने 6 की 6 बुक्स को अरेंज करना है. ठीक है सर. तो वो हमने 6 की 6 बुक्स अरेंज कर दी. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है बेटा. तो ये समझ में आ गया. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले बेटा. तो परमुटेशन का इस तरह क्वेश्चन होता है. ये याद रखना है आपने कि अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपको जब समझने से पता चलेगा एक परमुटेशन का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन का, क्योंकि दोनों के डिफरेंट फार्मूले होंगे और दोनों के आंसर भी डिफरेंट होंगे. तो परमुटेशन का उस वक्त फार्मूला लगेगा जब अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा. जब आप ये समझें कि एक चीज को हम लेफ्ट से हटा के राइट पे कर दें तो वो एक अलग अरेंजमेंट बन जाएगा, तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन होगा. लेकिन अगर उसको राइट पे रखें या राइट पे रखें या लेफ्ट पे रखें तो फर्क नहीं पड़ता, तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा. सिर्फ हमने ग्रुप्स करने. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट.
अरेंजमेंट में अगर राइट से लेफ्ट कर दिया या लेफ्ट से राइट कर दिया तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा, डिफरेंट परमुटेशन हो जाएगा। तो ये याद रखिए, जैसे हम नंबर्स बनाते हैं या वर्ड्स बनाते हैं तो वर्ड्स भी क्या है, परमुटेशन होते हैं। कि जैसे ओ और एन को हम मिला के एक बना लें, पहले ओ लिख ले फिर एन लिख दे तो एक परमुटेशन बन जाएगा, पहले एन लिख दे फिर ओ लिख दे दूसरा परमुटेशन बन जाएगा। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। दो वर्ड्स बन गए हमारे पास, दो लेटर थे, एक ओ था और एक एन था। तो हमें कहा गया कि दो लेटर से आप दो दो लेटर वाले वर्ड्स बना ले, तो उससे दो ही वर्ड बनेंगे, एक ऑन और एक नो। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। तो वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, परमुटेशन का होगा, और नंबर्स बनाने का क्वेश्चन होगा तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन होगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन होगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी ये ख्याल रखा जाता है कि किसको राइट पे बिठाना है, किसको लेफ्ट बिठाना है। लेफ्ट वाले को राइट पे कर दे, राइट वाले को लेफ्ट पे कर दे तो दूसरा परमुटेशन हो जाएगा। तो ये परमुटेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट करें तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन परमुटेशन का क्वेश्चन बनेगा, और डिजिट्स दिए जाएंगे, फिगर्स दिए जाएंगे, उनसे हमने नंबर्स बनाने हैं तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास लेटर्स दिए जा रहे हैं, उनसे वर्ड्स बनाने हैं तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो वर्ड जो होते हैं वो अरेंजमेंट होते हैं, उनको एक तरीके से अरेंज करें तो कुछ और नंबर बनता है, दूसरे तरीके से अरेंज करें दूसरा वर्ड बन जाएगा, उन्हीं अल्फाबेट को यूज करते हुए। तो ये परमुटेशन के क्वेश्चन होते हैं। ये आपने याद रखा है कि परमुटेशन के कौन से क्वेश्चन होंगे और कॉम्बिनेशन के कौन से होंगे। और परमुटेशन का ये फार्मूला मैंने लिख दिया था, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फार्मूला है। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वर्ड्स का कर लेते हैं। We are given A, D, F, R, F, H. We are given A, D, F, H. How many words can be made by taking three letters